हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विजडम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो यूजीसी नेट 2024 दिसंबर के एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, इससे रिलेटेड अपन आज की क्लास में देखेंगे। पहले अपन देखेंगे कि पुराना क्या ट्रेंड रहा है यूजीसी नेट का, कट ऑफ से रिलेटेड, आंसर की से रिलेटेड क्या कुछ उनका पैटर्न रहता है वो सब। रिजल्ट की डेट क्या रहेगी, आपका वैलिडिटी ऑफ नेट एंड जेआरएफ सर्टिफिकेट की क्या रहती है, पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड। पहले अपन वैलिडिटी देख लेते हैं नेट जेआरएफ एग्जाम की। नेट की वैलिडिटी, अगर आपका नेट एक बार क्लियर होता है तो इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है। नेट आपका लाइफ टाइम वैलिड रहता है। जेआरएफ की वैलिडिटी, जेआरएफ जब आपका जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा उससे 2 साल के अंदर अंदर आपको कहीं ना कहीं एडमिशन लेना होता है, नहीं तो जेआरएफ आपका इनवैलिड हो जाता है। तो जेआरएफ की वैलिडिटी रहती है 2 साल और नेट की वैलिडिटी रहती है लाइफ टाइम। नेट के थ्रू आप फिर कोई भी स्टेट का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। जेआरएफ से आप अगर पीएचडी का एडमिशन लेते हो तो उसमें आपको जेआरएफ की स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप का क्या पैटर्न रहता है ये आप कमेंट करके मुझे बताओ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा अगर इसकी ज़रूरत रहेगी सेपरेटली। पीएचडी का एडमिशन, अगर आपका अभी पीएचडी में कहीं एडमिशन हो रहा है तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि रिजल्ट आएगा उसके बाद अगर आपकी जेआरएफ हो जाती है तो उस तारीख से आपकी जेआरएफ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके लिए ईजी रहेगा आगे जो भी पीएचडी का एडमिशन फिर क्या रहता है उसकी कोई मतलब यूनिवर्सिटी का अलग अलग नोटिफिकेशन आता है। तो अभी अगर किसी का एडमिशन होने वाला हो या एडमिशन हो चुका हो और वो वेट कर रहा हो कि जेआरएफ हो जाए उसके बाद देखूंगा एडमिशन, तो आप अभी एडमिशन लो तो फायदे में रहोगे। जेआरएफ का सीन क्या रहता है आपका, जेआरएफ जैसे जिस तारीख से आप एडमिशन लेते हो, या तो जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है आपका, रिजल्ट की डेट लिखी होगी आपके जेआरएफ के अवार्ड लेटर पे, या तो उस दिन से आपकी जेआरएफ स्टार्ट होगी, या आप जिस दिन से पीएचडी में एडमिशन लेते हो, दोनों में से जो भी बाद में होगी डेट। मतलब जेआरएफ वाली डेट से पहले अगर आपने एडमिशन ले रखा है तो पहले की जेआरएफ नहीं मिलेगी, बाद का ले रखा है तो आपको जिस दिन आपका एडमिशन होता है उसके बाद से एडमिशन वाली तारीख से आपको जेआरएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अभी इसमें पुराना ट्रेंड देखते हैं, जो जून 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था अपना यूजीसी नेट का, उसमें एग्ज़ाम जो अपना कंप्लीट हुआ था वो हुआ था 4 सितंबर 2024 को। इसकी जो आंसर की आई वो आई 11 सितंबर को, यानी 7 दिन बाद। और फिर रिजल्ट आया अपना 17 अक्टूबर, ये ऑलमोस्ट एक महीने के बाद आया। इस बार का क्या चल रहा है अपना, इस बार का ये चल रहा है कि जो एग्जाम अपना लास्ट एग्जाम था वो था 27 जनवरी 2025 को। 27 जनवरी को एग्जाम कंप्लीट हो गया था। फिर है कि 31 जनवरी को इसकी आ गई थी आंसर की। और रिजल्ट एस्टिमेट अपन देखें तो एग्जाम जो था अपना एक्चुअल में कंप्लीट होना था अपना 16 जनवरी को। लेकिन वो दो दो एग्जाम पोस्टपोन हुए थे, 15 और 16 वाला। वो एग्जाम फिर 21 जनवरी और 28 जनवरी को हुआ, तो इसलिए ये 15 दिन का गैप यहाँ पे सीधा ही आ गया बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। 2 जनवरी से अपना एग्जाम स्टार्ट हो गया था, 15-16 तक होना था, लेकिन वो एक्सटेंड हुए दो पेपर से, इसीलिए 21 और फिर 28 को हुआ, 28 को लास्ट हुआ। इसलिए 3 दिन में अपनी आंसर की आ गई। तो अभी रिजल्ट का अगर अपन देखें तो इस मंथ में रिजल्ट आने की संभावना रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 15 दिन का एग्जाम पोस्टपोन हुआ था दो सब्जेक्ट्स का, इसलिए एनटीए के पास ऑलरेडी काफ़ी अच्छा टाइम था जिसमें बाकी सब्जेक्ट्स का जो भी उनको आंसर कीज वगैरह प्रिपेयर करनी थी वो सब वो प्रिपेयर कर चुके होंगे। तो जो एस्टिमेट रहेगा वो अपना रहेगा 15 से 20 फरवरी के बीच। 15 से 20 फरवरी के बीच यूजीसी नेट का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। उससे पहले आना मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आंसर की तो आपकी 3 जनवरी तक आंसर की चैलेंज था, 3 फरवरी तक आंसर की चैलेंज की गई थी। उसके बाद बहुत से लोगों ने चैलेंज किया और उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी आंसर में। जैसे ज्योग्राफी का जो पेपर 1 हुआ था उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन में दिक्कत थी, जो मैथ वाले क्वेश्चन थे। तो इसलिए उनमें आंसर चेंज होंगे, रिवाइज क्वेश्चन रिवाइज आंसर आएंगे फिर। तो उस बेस पे फिर सबका जो मार्क्स कैलकुलेशन है वो होगा, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो 15 से 20 फरवरी का एस्टिमेट अपना रहेगा कि यूजीसी नेट का रिजल्ट उसमें आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।